दुनिया है किसी के दुख में शामिल होती नहीं है फिलहाल। सही है। लेकिन अगर जो दुख लगेगा उन्हें कि हाँ रियल में ये वाकई दुख है, इस चीज को शेयर करना चाहिए। तो हम आपकी ये चीजों को सोच रखे थे कि गेहूं की फसल हमारी अच्छी थी, हाँ, अगर 8-10 कुंटल हो जाएगा हाँ। तो मेरा पूरे साल का खानगी हो जाएगी। अब तो जब गिर गया है तो कम पड़ जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सामने युवा कहिए, किसान कहिए कि देखिए अपनी साइकिल को कैसा मेंटेन कर रहे हैं। दरअसल बड़ी नाराजगी है इनके अंदर, और हमने पूछ लिया तो हम मुस्कुरा रहे हैं। नाराजगी इनकी किसी इंसान से नहीं बल्कि आसमान में बैठे इंद्र भगवान से इनकी नाराजगी है। क्योंकि भाई साहब ने 2-3 बीघे गेहूं लगा के रखा था और इंद्र भगवान ने बे टाइम बेमौसम पानी ऐसा बरसा दिया कि श्रीमान का गेहूं जो था पूरा गेहूं बेकार हो गया। जिसके बारे में सोच रहे थे कि अगर कोई इंसान होता तो FIR एप्लीकेशन दे देते, प्रशासन में शिकायत करते, लेकिन अब इंद्र भगवान की शिकायत आखिर करें तो कहाँ करें। तो महोदय चलते हैं इनके साथ इनके खेत की तरफ और इनकी समस्या को देखते हैं। चूंकि गांव से रिलेटेड ही ब्लॉग हम बनाते हैं, तो सुंदरता के साथ साथ गांव की समस्या भी तो अपनी हुई। अब उस समस्या को हम नहीं बयां करेंगे तो कौन बयां करेगा, क्योंकि एक किसान अपने हैं, हम भी किसान के ही लड़के हैं, एक गांव अपना है, हम भी गांव में ही रहते हैं। तो इनकी समस्या हमारी समस्या और हमारी समस्या तो आप सबकी समस्या। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कष्ट भी अनेकों रूप में आते हैं। कई फसलों के कष्ट होते हैं, कहीं जमीनों के, कहीं पैसों के, तो कहीं पुत्रों के। कष्ट तो आखिर कष्ट होते हैं ना। तो चलते हैं इनके साथ इनके खेत की तरफ और खेतों के साथ साथ इनकी दर्द भरी आवाज में भी सुनते हैं कि कैसे क्या तकलीफ है। उनका बताइए, हाँ। अपनी तबीयत खराब हो जाती है, खेत में रात में बसो, सुबह जाओ फिर आओ, फिर रात में बसो। आज कई दिन से तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, फिर भी मेरे पास आते हैं हम रात में, कल फिर हम आए खड़ी। चलो आ गए खेतों की तरफ। ये गुरुजी आपने क्या लगा के रखा? अरे इन लोग जानवर के लिए लगा के रखे हैं, फिर भी तो जानवर नहीं माना, देखो तो सब फाड़ के निकल जाए। अच्छा, इसके अंदर से आप निकल गए। ये कौन सी? देखो मसूर लगी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, मसूर भी लगी है, बारिश हुई है, इसका फूल भी झड़ गया है। हाँ। और चौंधा मारा है, इसका दाना भी चला जाएगा। चौंधा मतलब का? जैसे चौंधा जो मतलब ये बिजली जो कड़कती है, हाँ हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं। अच्छा, बिजली जो कड़कती है उसी को बोलते हैं, उसी को चौंधा बोलते हैं। जो फूल होता है हाँ। मसूर में, वो फूल चला जाता है। अच्छा। दाने जो होते हैं जी जी, बेकार हो जाते हैं जी। और गेहूं की जो फसल है, हाँ। जैसे गेहूं जैसे बढ़िया अच्छा सा लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ? ये सामने क्या लगा हुआ है? कौन सा गेहूं? यही गेहूं है। चलिए दिखाइए। और बारिश अगर नहीं होती, हाँ। इससे जब बारिश होती है, छोटा सा गेहूं होता है, तब बारिश होती है तो गेहूं अच्छा होता है। अच्छा, मतलब जो गेहूं जैसे पेड़ छोटा होता है तब बारिश अगर होती तब फायदा होता? हाँ, तब फायदा होता है, ब्यास भी करता है। और गेहूं जब दाना पे आ जाता है, गाल में बाली जब होती है तब बारिश हो जाती है। तब बाली जब गाल में जब होती है, दाना पे होता है। ये गेहूं गिर कैसे गया? ये सब पूरा ये गेहूं गिरा हुआ, जो रात में बारिश हुई है, हवा चली है, हाँ, उसी के जरिए से पूरा गेहूं गिर गया। अब गेहूं ये हल्का हो जाएगा। अच्छा, इसमें दाना जो है महीन हो जाएगा।
तो अगर 5 कुंटल बीघे अगर होता तो 1.5 कुंटल बीघे होगा, मतलब आधा घट जाएगा। आधा घट जाएगा। तब कैसे काम चलेगा गुरुदेव? तो क्या करें हम, मजबूरी देखो। ये क्या बना, झोपड़ी भी बना रखे हैं हम। काहे ये झोपड़ी काहे बना के रखी? जानवर ले लिया? नहीं, जानवर के लिए है। जिस रात में जानवर आते हैं, मतलब गाय, ये आपने इतना बंद करके रखा हुआ है, जानवर कैसे आ जाएंगे? फिर भी वो मतलब तोड़ के चले जाते हैं। कौन कौन? शेर? और शेर नहीं, मतलब ये मतलब जो गाय वाय जो आते हैं। तो गाय वाय के लिए गौशाला बने, उसके अंदर होंगे वो? अरे गौशाला के अंदर अपने गांव में कहाँ गौशाला के अंदर गाय हैं? अच्छा, मतलब तुम्हारे गांव में गौशाला नहीं? हमारे गांव में गौशाला है ही नहीं। कितना जानवर होगा कम से कम? अरे कम से कम खुला जानवर होगा यार 100, 150, 200। 100, 150, 200 इधर ही? हाँ, और क्या मतलब बराबर कभी कभी ऐसे मतलब आते हैं कि 40-50 करके मतलब आते हैं। सोना दुश्वार हो जाता है रात में, इधर दौड़ो उधर दौड़ो उधर। मतलब इस फसल को आप दिन के साथ साथ रात में भी बचाते हैं? दिन में भी इसको बचाते हैं, रात में भी बचाते हैं। हमारे सामने झोपड़ी बनी हुई है, आप देख भी रहे हैं, इसमें गद्दा जैसा रखा हुआ है, मच्छरदानी लगी हुई है। रात में भी इसमें हम लेटते हैं और रात भी जागते हैं। जानवर जब आते हैं 11, 12, 1, 2 बज जाता है। यहाँ से वहां तक देखो, सारा गेहूं गिर गया। वहां पे देखो, ये सब अपना ही है, सब गिर गया। अब देखिए सारा गेहूं गिर गया। हम बहुत नुकसान हो गया हमारा। कितना नुकसान कर दिया किसानों का। ये एक ही खेत थोड़े है जिसका गेहूं गिरा, जैसे ऐसे बहुत सारे खेत और भी खेत हैं, और भी खेत में गिरे हुए हैं। हमारे में भी तो पूरा टोटल ही गिर गया हमारा। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। ये इनकी फसल है, और फसल आप देखिए किस तरीके से इनकी फसल का नुकसान हो गया। आप देखिए, ये सारा बेचारे दिन रात बचाते हैं इसको, इसकी सेवा करते हैं, फसल तैयार। अब देखो, ये जितना गेहूं गिर गया है, जानवर भी चूहा भी खा जाएंगे। अच्छा, आप चूहा भी खा जाएंगे? हाँ, चूहा भी लगे हुए थे। और फिर अब गिर गया तो इसको चूहा खा जाएंगे। जो हमने बोया, परिश्रम किया, हर चीज किया, समझ लो मेहनत सब दांड हो गई हमारी। बताओ, आज के दिन जानवरों से बचा लिया इन्होंने सारी चीजों से, लेकिन पानी की चपेट में आखिर आ ही गया। कितना नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हमारा हुआ है। गेहूं हमारा गिरा है, उतना गेहूं मतलब इतना गेहूं गिरा कोई ना है, कोई के हल्का फुल्का है, मतलब ऐसे कहूँ 1 विश्वा 2 विश्वा ऐसे गिरा हुआ है। हमारा तो पूरा गेहूं वहाँ से वहाँ तक पूरा। अच्छा, ज्यादा ना है जमीन। कितनी? बस वही 3 बीघे है। 3 बीघे जमीन? 3 बीघे जमीन में तो इतना गेहूं गिर गया, इतना नुकसान हो गया, फिर कैसे काम करें? अब ज्यादा अगर होता 10, 20, 50 बीघा अगर होता तो 1-2 बीघा चला जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। 3 बीघे है जमीन में, इतना परिश्रम करने के बाद में इतना नुकसान हुआ, इसमें क्या है? कुछ नहीं है, सारी मेहनत जमलोनार है। तो ये कष्ट है आपके यहाँ। तो अब भी रात को बचाने आएंगे? हाँ, रात को भी बचाने आते हैं, दिन में भी आते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं हो, क्या कर सकता है? कहाँ से गाड़ी मंगाया, कहाँ से मतलब घोड़ा मंगाया? ये समस्या जो उत्पन्न है आज के टाइम जानवरों की, इसके लिए कोई सुझाव, कोई रास्ता तो आपने सोचा ही होगा, क्योंकि इस कष्ट से आप भी ग्रसित हैं। ना, वो तो है ही है। जैसे गाय गौशाला में पहुंच जाए, सुरक्षित हो जाए, उनको चारा मिले, पानी मिले, सुरक्षित मतलब रहे आराम से। जैसे लोग कहते हैं कि जब कोई सामने जब पकड़वाने के लिए उनको जब आए, तभी तो, जब कोई मेन आदमी आएगा तभी तो होगा। अच्छा, कितने घंटे हम लोगों के कहने से थोड़ा हो जाएगा? कितने घंटे आप खेतों में गुजारते हैं? अब ये मान चलो कि 12 घंटा तो रात में ड्यूटी दिया जाता है। अपने गांव का आदमी रात को खेतों में ही रहता है? हाँ, टोटल खेतों में रहता है। हम भी रात में 12 घंटा ड्यूटी देते हैं। अच्छा। और दिन में 3 घंटा, दिन में 3 घंटा, फिर दोपहर में 3 घंटा, फिर शाम को 9 घंटा दिन में। 9 घंटा दिन में, 12 घंटा रात में। जैसे सुबह आए तो 3 घंटा खेतों में रुके, जानवर की आज इधर से उधर ना जाए, यानी 21 घंटे आते। हाँ, और फिर दोपहर में अगर आए 12 बजे अगर आ गए तो 2-3 बजे चले जाते हैं। फिर शाम को आते हैं। किसान कितनी परिस्थितियों से होकर गुजरता है, तब जाके अपनी फसलों को बचा पाता है। जानवरों से बचाना, मौसम की चपेट से बचाना, दिन रात एक करके इनकी देखभाल करना, इनको सुरक्षित करना, इसके बावजूद कहीं न कहीं उनका नुकसान हो जाना। अगर जो कहिए तो ये खून पसीने की कमाई है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि ये खून पसीने की कमाई है। 21-21 घंटे खेत में रहना, घर परिवार को छोड़ के काम करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किलों से अपने परिवार को किसान पालते हैं। बस धन्यवाद कम से कम उस सरकार का जो आज सत्ता में आई और आज सत्ता में है, जिसने कम से कम किसानों के लिए सोचा तो कि कुछ किसानों के लिए सहयोग कर रही, जिससे कि थोड़ा सुकून है। मोदी योगी की सरकार आई है। अच्छा। बहुत सा सुकून है। मोदी योगी से खुश हैं आप? हाँ, मोदी योगी से बहुत खुश हैं। क्योंकि ब्लॉग है, ब्लॉग में हम राजनीति, हम तो ये सोचते हैं कि जब तक
मतलब मैं रहूं तब तक मोदी और योगी की सरकार रहे। अच्छा। आप कोई पद पे हैं? हम पद पे कोई नहीं है, किसान हैं आप? किसान हैं, समर्थक हैं? समर्थक हैं। वाह।